स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल सिक्योर फ्यूचर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा प्रोनाउन से रिलेटेड। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने बाकी जो प्रोनाउन थे उनके बारे में डिस्कस किया था, तो आज हमारे जो रिमेनिंग पार्ट हैं प्रोनाउन के वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन इंक्लूड द फॉलोइंग ईच अदर एंड वन अनदर। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इंक्लूड द फॉलोइंग ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर वन अनदर क्या होता है? ईच अदर का मीनिंग होता है दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए। ओके, ईच अदर का यूज क्या होता है? यहाँ पर हम ईच अदर का यूज करेंगे दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए। ओके, वन अनदर का यूज करेंगे हम दो से अधिक वस्तु या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। ओके, ईच का मीनिंग ही होता है प्रत्येक। ओके, वन अनदर, देखिए यहाँ पर आया है अनदर। ओके, इस तरह से समझेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो ईच का मीनिंग होता है प्रत्येक। ठीक है, यहाँ पर अनदर, अनदर कितने पार्ट से मिलकर बना है? टू पार्ट से मिलकर बना है। देखिए एन, एन से अदर से पहले क्या यूज हुआ है? हमारा आर्टिकल हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? एन यानी कि एक, और यहाँ पर अदर दूसरे, यानी क्या हो जाएगा हमारा? एक से ज्यादा। ठीक है, एक से ज्यादा यानी कि अदर दूसरे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ बहुत सारे मिलकर, ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होने वाला है। ओके, each other used when talking about two, while talking about more than two, one another is used। each other का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर दो की बातें हो रही हों। ओके, दो वस्तुओं की बातें हो रही हों या दो पर्सन्स की बातें हो रही है, तो each other is used when talking। ओके, when talking about two, while talking about more than two। ठीक है, ईच अदर का यूज करेंगे जब दो की बातें हो रही हों। ठीक है, तो उसमें पर्सन्स भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, while talking about more than two, one another is used। ठीक है, वन अनदर का यूज हम वहां पर करेंगे जहां पर दो से ज्यादा की बात हो रही हो। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ईच अदर वन अनदर, आई रिपीट, ईच अदर का मतलब होता है यानी दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए। वन अनदर मीन्स दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के लिए। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है बोथ। ठीक है, बोथ द गर्ल्स सा ईच अदर। देखिए यहाँ पर बात हुई है दो की। ओके, बोथ का मीनिंग क्या होता है? दो। ठीक है, हमने पढ़ा था बोथ का दो होता है, तो बोथ द गर्ल्स। ठीक है, हमने पढ़ा था बोथ में हम किसकी बातें करते हैं? दो व्यक्तियों की बात करते हैं, दो में से दोनों की बातें करते हैं। ओके, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बोथ यानी कि दो की बातें होती हैं जिसके अंदर। ओके, द गर्ल्स सा ईच अदर। ओके, यहाँ पर देखिए ईच अदर भी दो किसके लिए यूज हुआ है? ये दो, टू गर्ल्स के लिए ईच अदर का यूज हुआ है। ओके, ये ईच अदर किसके लिए आया है? टू। मैंने बताया था जहां पर ईच अदर आएगा वहां पर यानी कि दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की बात चल रही है। ओके, तो जहां पर बोथ आ जाए वहां पर दो की बात, जहां पर ओल का यूज होगा वहां पर यानी कि दो से ज्यादा की बात। ओके, जहां पर बोथ का यूज होगा वहां पर दो व्यक्ति या वस्तुओं की बात होगी। जहां पर ईच अदर वहां पर बोथ ईच अदर। ओके, ओल का मीनिंग होगा यानी कि बहुत सारे, दो से ज्यादा। ओके, क्या हो जाएगा ओल का मीनिंग? दो से ज्यादा। ओके, सब। ऑल द प्लेयर्स स्टार्टेड पुशिंग वन अनदर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? वन अनदर। मैंने बताया था वन अनदर का यूज हम कहाँ पर करेंगे? दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए। ऑल का यूज भी हम कहाँ पर करते हैं? दो से ज्यादा के लिए करते हैं, तो वन अनदर का भी यूज हम दो से ज्यादा के लिए करेंगे। बोथ दो के लिए करेंगे, ईच अदर का भी हम बोथ के लिए करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर ईच अदर मैंने मीनिंग लिख दिया है। ईच अदर का मीनिंग यहाँ पर दो वस्तु या दो व्यक्तियों के लिए होता है। ओके, देखिए कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ पीपल्स इज टू वी ओनली ईच अदर। ओके, व्हेन द नंबर ऑफ पीपल्स इज टू वी ओनली यूज ईच अदर। हमने बताया था जहां पर दो व्यक्तियों की बात होगी। ठीक है, जहां पर संख्या में कितने व्यक्ति होंगे? दो होंगे, तो वहां पर केवल आपको ईच अदर का यूज करना है।
ओके, व्हेन द नंबर ऑफ पीपल्स इज 2, ठीक है, जहां पर 2 व्यक्ति होंगे वहां पर आपको केवल ईच अदर का यूज करना है, जैसे 2 बॉयज आर क्वेरलिंग विच इज ईच अदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 2 बॉयज आर क्वेरलिंग विद वन अनदर, तो मैंने बताया था वन अनदर का यूज हम कहाँ पर करते हैं, 2 से ज्यादा के लिए करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए दैट इज रॉन्ग। ओके, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, दिस इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर 2 बॉयज आर क्वेरलिंग यानी 2 की बात हो रही है, तो इसीलिए हम क्या किसका यूज करेंगे, ईच अदर का यूज करेंगे, 2 के लिए ईच अदर का यूज करेंगे, और 2 से अधिक के लिए, ठीक है, 2 से अधिक के लिए नहीं, 2 मोर देन, ओके, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, वन अनदर यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हेयर इज वन अनदर इज इनकरेक्ट इज इफ इज नॉट कार्डिनल नंबर 2 3 4 रेफरिंग टू प्लूरल नाउन वी कैन यूज ईच अदर। ओके, यहाँ पर देखिए हेयर इज वन अनदर, यहाँ पर क्या था, वन अनदर इज इनकरेक्ट इफ देयर इज नो कार्डिनल नंबर, यदि कार्डिनल नंबर नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, इफ देयर इज नो कार्डिनल नंबर यानी 2 3 4, तो रेफरिंग टू प्लूरल नाउन डेफिनेटली वो क्या होगा, हमारा प्लूरल प्रोनाउन होगा, सॉरी नाउन होगा, वी कैन यूज ईच अदर, तो हम क्या यूज कर सकते हैं वहां पर, ईच अदर का यूज कर सकते हैं। जैसे 2 में से यानी 2 की बात हो रही है तो 2 2 यानी कि 2 की 2 की बातें हो रही है, अगर 3 की बात होगी वहां पर तो 3 का मतलब होगा 3 में से 2 की बातें हो रही हैं, अगर 4 है क्वांटिटी में तो यानी कि 4 में से 2 की बात हो रही है। ओके, देखिए कुछ यहाँ पर अब नेक्स्ट समझेंगे हम लोग वन अनदर का मीनिंग, 2 से अधिक वस्तुओं के लिए। देखिए एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर हेयर इज वन अनदर इज इन करेक्ट, ठीक है, यहाँ पर वन अनदर जब कब करेक्ट होगा, इफ देयर इज नो कार्डिनल नंबर, जब हमें कोई कार्डिनल नंबर नहीं दिया होगा, दैट मीन 1 2 3 4 5। ओके, जब हमें कोई कार्डिनल नंबर नहीं दिया होगा, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में वन अनदर का यूज करेंगे, यानी कि वन अनदर के साथ हमें 1 2 3 का यूज नहीं कर सकते, 2 3 4। ओके, रेफरिंग टू प्लूरल नाउन, क्योंकि वो क्या करता है यहाँ पर रेफरिंग करेगा प्लूरल नाउन को। ओके, वी कैन यूज ईच अदर, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ हम ईच अदर का यूज करते हैं। ओके, किसका यूज करते हैं, ईच अदर का यूज करते हैं, ठीक है, कभी भी वन अनदर से पहले कार्डिनल नंबर का यूज नहीं होगा। कार्डिनल नंबर इज 2 3 4 5 6, ये सभी क्या होते हैं, हमारे कार्डिनल नंबर, तो वन अनदर से पहले इनका यूज कभी नहीं होता है, इनका यूज कहाँ पर होता है, ईच अदर। ओके, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ईच अदर, लेकिन बातें 2 की होंगी, वहां पर बातें किसकी होंगी, सिर्फ 2 की होंगी, 2 में से 2, 2 में से 3 में से 2, 4 में से 2, 5 में से 2, इस तरीके से बातें होंगी। ओके, तो वहां पर हमारा नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। हमने बताया था कि ईच अदर के साथ में हमेशा क्या होगा, हमारा नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन अनदर के बारे में पढ़ते हैं। तो वन अनदर 2 से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के लिए यूज होता है। ओके, if the cardinal number is more two and it refer to plural noun, we should use one another. But we must see the natural of the action verb, means if it verb requires only 2 people at first time to go into completion mode, we should each other whether the cardinal number is more than 2। देखिए यहाँ पर बात चल रही है, देखिए यहाँ पर सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। 5 बॉयज हैंड शोक ईच अदर, ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां पर हमारा कार्डिनल नंबर आ जाएंगे, ठीक है, कार्डिनल नंबर आ जाएंगे तो वहां पर हम वन अनदर की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, वहां पर बात करेंगे हम ईच अदर की। ओके, क्योंकि इफ द कार्डिनल नंबर इज मोर देन 2, यदि कार्डिनल नंबर 2 से ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर कितने कार्डिनल नंबर दिए हुए हैं हम लोगों को, 5 दिए हुए हैं, उसने बात की है कि 2 से ज्यादा है, अगर कार्डिनल नंबर 2 से ज्यादा है एंड इट रेफर टू प्लूरल नाउन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा, और वो किसको रेफर करेगा, प्लूरल प्रोनाउन को रेफर करेगा। ओके, बॉयज, यहाँ पर क्या हो गया, बॉयज, ठीक है, बॉयज हमारा क्या है, प्लूरल है, ठीक है, बॉयज हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है। ओके, वी शुड यूज वन अनदर बट वी मस्ट सी द नेचुरल ऑफ द एक्शन वर्ब। वी शुड यूज वन अनदर, हमें क्या करना चाहिए था, लेकिन वहां पर हमें क्या यूज करना चाहिए, वन अनदर, बट वी मस्ट सी द नेचर ऑफ द एक्शन वर्ब, लेकिन वहां पर हमें एक्शन वर्ब जो दी हुई है उसका भी नेचर देखना चाहिए। ओके, उसने कहा 5 बॉयज हैंड शोक ईच अदर, ठीक है, उसने बात कही है
कि 5 boys hand shook each other। तो यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर बात चल रही है 5 boys, एक मिनट, 5 boys hand shook वन अनदर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, हमने बताया था अभी हमें एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखना है, एक्शन वर्ब भी देखनी है। ओके, उसने कहा है कि 5 boys hand shook वन अनदर, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, और दैट इज राइट, ठीक है। बस इतना याद रखना है आप लोगों को, जहां पर कार्डिनल नंबर 2 से ज्यादा आ जाएंगे तो वहां हमें ईच अदर का ही यूज करना है। ओके, किसका यूज करना है, ईच अदर का यूज करना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, ये भी हमारे किसकी तरह होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं। व्हेन द वर्ड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से थे हमारे, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, सभी ये थे, ठीक है। तो व्हेन द वर्ड्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पुट एम्फेसिस ऑन अ पर्टिकुलर नाउन दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले जो वर्ड होते हैं हमारे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, तो वर्ड होते हैं आर यूज टू पुट एम्फेसाइज, तो वो क्या करते हैं, उसको एम्फेसाइज करते हैं, यानी उस पर क्या डालते हैं, जोर डालते हैं, ऑन अ पर्टिकुलर नाउन, जो हमें पर्टिकुलर नाउन दिया होता है उस पर, ठीक है। यानी कि जो हमें सेंटेंस के अंदर पर्टिकुलर नाउन दिया होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले जो वर्ड होते हैं वो पर्टिकुलर नाउन पर क्या डालते हैं, जोर डालते हैं। ओके, और दे कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक से ही पता चल रहा है कि क्या है एम्फेसिक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन होते सेम है, ठीक है, लेकिन उनके कुछ रूल्स अलग होते हैं, ठीक है। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते तो सेम है, लेकिन इनके कुछ रूल्स अलग होते हैं। रूल्स क्या होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो वर्ब्स के बाद में आता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम्स आफ्टर वर्ब। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम्स आफ्टर वर्ब एंड वर्क एज इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके बाद आता है, वर्ब के बाद आता है, और किसके तरह काम कर, वर्क एट इट्स ऑब्जेक्ट, और उसके ऑब्जेक्ट पर काम करता है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट पर काम करता है। वाइल एम्फेटिक प्रोनाउन कम जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट। ओके, while emphatic pronoun comes just after subject, किसके बाद आएगा, वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि रिफ्लेक्सिव ये तो सब उसी के होते सेम है। मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस होते सेम है, लेकिन इनके कुछ रूल्स में डिफरेंस है। ओके, तो उन्हीं के बारे में बता रही हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कम्स आफ्टर वर्ब, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है, एंड वर्क एज इट्स ऑब्जेक्ट, और इस किसकी तरह काम करता है, वो इसके ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, वो इसके ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। वाइल एम्फेटिक प्रोनाउन कम्स जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन जो होगा वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। आप पहचान कर लेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन है। ओके, वो क्या होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा। ओके, एंड एम्फेसिस इट। ओके, देखिए यहां समझते हैं, यहां पर एग्जाम्पल दिया है, एक मिनट। ही हिमसेल्फ, देखिए यहां पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। और मैंने बताया था कि एम्फेटिक प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, इसके तुरंत बाद इसको यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ही मेरा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और हिमसेल्फ मेरा क्या हुआ, एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। तो मैंने सब्जेक्ट के तुरंत बाद एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया, तो इसमें डिफरेंस है बस। ओके, वहां पर क्या करता था, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता था, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट के बाद तुरंत आएगा और तब इस पे उसको वो एम्फेसाइज करेगा। ओके, ठीक है, ही हिमसेल्फ कुक्ड द फूड। ओके, ही हिमसेल्फ कुक्ड द फूड, यानी कि उसने स्वयं ही खाना पकाया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आई। ही का क्या होगा, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हमारा हिमसेल्फ होता है। आई का माई सेल्फ होता है। शी का हर सेल्फ होता है। दे का देम सेल्फ होता है। ओके,
वी का अवर सेल्फ होता है, ठीक है, अवर सेल्फ हो जाएगा। मैंने बताया था जहां पर प्लूरल होंगे वहां पर आपको क्या लगाना है, SELVES, ओके। ये भी बताया था मैंने रूल, जहां पर प्लूरल होंगे वहां पर THEM यानी देम है, देखिए, ठीक है। सपोज मेरा दे है, दे मेरा क्या है, प्लूरल है, तो THEM SELVES लगाएंगे, ओके। तो ये मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो हिम शेल्फ लगाएंगे, और उसमें अगर मेरा प्लूरल है तो अवर SELVS लगाएंगे, ठीक है। आई मेरा क्या है, आई भी मेरा सिंगुलर है, ओके, लगाएंगे शेल्फ, माई में सेल्फ ऐड कर देंगे, ओके। तो आई माई सेल्फ, देखिए यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो आई के तुरंत बाद, ओके, आई के तुरंत बाद यानी कि जस्ट आफ्टर, ओके, हमने क्या यूज किया है, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया है, बस इतना सा डिफरेंस है, ओके। वहां पर हम उसे वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता था, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, वहां पर वो वर्ब के बाद आता था, यहाँ पर वो ये वर्ब से पहले आएगा, ओके। वर्ब हमारी ये है तो इससे पहले आया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम क्या करते थे, वर्ब के बाद यूज करते थे, वर्ब के तुरंत बाद यूज करते थे। यहाँ पर कुकड क्या है, वर्ब है हमारी, तो देखिए यहाँ पर भी वर्ब से पहले आया है। सिर्फ इसमें दो डिफरेंस आप लोगों को लर्न करने हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में, ओके। होते तो सेम है, ओके, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ओके, लेकिन डिफरेंस सिर्फ दो हैं। वहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हम वर्ब के बाद करते थे, एम्फेटिक प्रोनाउन में हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं और वर्ब से पहले करते हैं, ओके। आया समझ में, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन में हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे, तुरंत बाद, ओके, सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे और वर्ब से पहले करेंगे। रिफ्लेक्सिंग में क्या होता था, हम लोग वर्ब के तुरंत बाद करते थे, ओके। और एक चीज याद रखेंगे आप लोग, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किया जाता है, ओके। कभी भी रिफ्लेक्सिव को सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है, ओके। तो समझ लेंगे एक बार और डिफरेंस, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन इंक्लूड माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, etc. रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट डज एन एक्शन अपॉन इट, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम क्या यूज करते थे, जब सब्जेक्ट क्या करता था, अपने ऊपर कोई एक्शन करता था, एन एक्शन अपॉन इट, ओके। वाइल एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन एम्फसाइज इज मेड अपॉन सब्जेक्ट, ओके। यानी कि यहाँ पर वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, वहां पर वो वर्ब से बाद में आता था, यहाँ वर्ब से पहले आता था, वहां वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता था, यहाँ ये किस पर एम्फेसिस डालेगा, सब्जेक्ट, ओके। यहाँ पर किस पर डालेगा एम्फेसिस, अपॉन सब्जेक्ट, तो इसने सब्जेक्ट के ऊपर ही तो डाला एम्फेसिस, ओके। तो एम्फेटिक में वो किसके ऊपर डालेगा, एम्फेसिस इज मेड अपॉन सब्जेक्ट, किस पर एम्फेसिस डाल रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर डाल रहा था, वहां पर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डालता था, ओके। बस इतना डिफरेंस होता है दोनों में। अब देखिए, वैन डू नॉट ऑल्सो यूज एम्फेटिक प्रोनाउन एज द सब्जेक्ट और द सेंटेंस, जैसे मैंने अभी बताया था, कभी भी हम एम्फेटिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते, सेंटेंस के अंदर कभी भी हम एम्फेटिक प्रोनाउंस हो या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, वी हैव नॉट यूज्ड एज अ प्रोनाउन, ओके, वी हैव नॉट यूज्ड, वी कैन नॉट यूज्ड, ओके, वी कैन नॉट यूज्ड एज अ प्रोनाउन, हम कभी भी उन्हें प्रोनाउन सॉरी नाउन के रूप में यूज नहीं कर सकते, यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते। वी डू नॉट ऑल्सो यूज एम्फेटिक प्रोनाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ओके, वी डू नॉट ऑल्सो, ओके। चलिए, अब बात चलती है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की, ठीक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोनाउन का। और स्टूडेंट्स, इसके बाद हम 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ओके। फ्राइडे एंड सैटरडे हमारी प्रोनाउन से रिलेटेड सारे जितने भी हमने आज अभी तक किए हैं कंप्लीट, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। आई थिंक हम लोगों ने 10 को कवर किया था, 7th हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे, 3rd आज हमने किए हैं कंप्लीट, 3rd आज, हाँ 3rd है ये हमारा, ठीक है। तो हमारे 10 पार्ट हो गए उसके, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस कितने हो गए हमारे, 10। तो हम जितने भी 10 के 10 हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़े हैं, उन्हीं से रिलेटेड जितने भी हमारे रूल्स थे, ठीक है, जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इंपॉर्टेंट रूल्स थे, उन सब से ही रिलेटेड हमारा प्रैक्टिस सेट होगा। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी प्रिपरेशन करके आएंगे, ओके। तो कल से हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ओके।
2 दिन प्रैक्टिस सेट चलेगा। उसके बाद मंडे में हमारा न्यू सेशन चलेगा। ओके, मंडे से हम न्यू सेशन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और आई थिंक वर्ब होगी, 3rd सेशन हमारा होगा वर्ब। ओके, और देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैंने इंक्लूड किया है एंटोनियम एंड सिनोनियम। ओके, यानी कि बहुत सारे अभी हमारे टॉपिक हैं। ग्रामर को पता है आप लोगों को कि हजारों रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। तो हम इसके अगर रूल्स करते रहेंगे तो हमारा बाकी का जो वोकैब है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वो मेरी दूसरी वीडियो आएगी, ठीक है। वीडियो दूसरी आएगी मेरी, एंटोनियम सिनोनियम से रिलेटेड होगी, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे उसमें, फ्रेजल वर्ब होंगी। ओके, तो इसी तरह से जो बहुत सारे जो टॉपिक बाकी के हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। ओके, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी वीडियो को आप उसको भी लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब है जहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, क्या होता है हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जहां पर क्वेश्चनों को पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव वर्ड वो होते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड वो होते हैं जहां पर क्वेश्चन पूछने के लिए इनका यूज किया जाता है। लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन सभी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं। यहाँ पर इस टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे। जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, जितने भी वर्ड हैं हमारे क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चंस पूछते हैं, ओके, क्वेश्चंस वर्ड हैं, वो सभी हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होते हैं। क्योंकि हु, whom, whose, which, what, ओके, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सभी क्या है हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। लेकिन सभी का यूज हम प्रोनाउन के रूप में नहीं करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज हम उन्हीं वर्डों को करने के लिए लेते हैं जिसमें क्या होता है, जो नाउन की जगह लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मीनिंग ही क्या होता है, इंस्टीड ऑफ नाउन। ओके, जो नाउन की जगह लेंगे, यानी कि मैंने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। मैंने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो। प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या होता है, इंस्टीड ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह वर्ड बोले जाते हैं, यानी जो नाउन की जगह बोले जाते हैं, ठीक है। जिन वर्ड का यूज हम नाउन की जगह करते हैं तो वो सब क्या है, हमारे प्रोनाउन है। तो उसने पूछा तुम कौन हो, हु आर यू, तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम अर्चना, ठीक है। मैं यानी कि हु क्या था मेरा, हु क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बना। ओके, हु मेरा क्या बना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बना। तो वहां पर उसने क्या पूछा, हु, हु यानी कि क्या था मेरा, हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। हु क्या था मेरा, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की जगह मैंने उसको क्या रिपीट किया, एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, यानी कि कौन, मैं कौन हूं। तो वहां पर मैं बदले में अपना नाम बताऊंगी। ओके, वहां पर मैं हु की जगह क्या रखूंगी, अपना नाम रखूंगी। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। उसने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो। सपोज उसने बोला आई एम सीता, हु की जगह उसने क्या रखा, सीता। और हमने क्या पढ़ा है, नाउन की जगह क्या होते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इन्हीं को क्यों रखा गया, बाकी को क्यों नहीं रखा गया। ओके, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं प्रोनाउन के अंदर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले और सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट हैं इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो आज हम इसको डीपली पढ़ेंगे। ओके, हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल, कोई खास नहीं है, बस 2 वर्ड थे उसमें, वन अनदर और ईच अदर। हमने पढ़ा ईच अदर किसके लिए यूज होता है, भाई 2 के लिए होता है। वन अनदर किसके लिए होता है, 2 से ज्यादा के लिए होता है। ओके, फिर हमने पढ़ा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते तो सेम है, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। माई सेल्फ, ये सभी क्या हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन है। बस इनमें बेसिक से रूल्स ये हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा किसके रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है और वर्ब के बाद में आता है। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है और वर्ब से पहले आता है। और किसको एम्फेसाइज करता है, वो सब्जेक्ट को करता है। किसको करता है, मेड अपॉन सब्जेक्ट। ओके, तो इसी के बारे में पढ़ा। तो हमारा सबसे मेन टॉपिक होगा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज हम कहां पर करते हैं,
क्वेश्चंस को आस्क करने में, ओके, क्वेश्चंस पूछने में। लेकिन इंट्रोगेटिव के अंदर बहुत सारे वर्ड हैं हमारे WH वाले, लेकिन वो सभी नहीं होते हैं। WH वर्ड सभी हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं, ओके। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। विच आर फॉलोइंग, सब बारी बारी से करेंगे। देखिए सबसे पहले बात आती है हु की। मैंने बताया क्यों होते हैं, मैंने अभी डिस्कस किया कि ये क्यों होते हैं। सिर्फ हमारे हु, हुम, हुज, विच, वोट, सिर्फ ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ यही लर्न करने हैं, हु, हुम, हुज, विच, वोट, ओके। 5 टाइप्स के ओनली, काउंट कर लेंगे, काउंट करके लर्न करेंगे फिंगर्स पर। ओनली 5 टाइप्स के प्रोनाउन हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। बाकी हमारे रिमेनिंग पार्ट क्या है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये क्यों होते हैं, वो क्यों नहीं होते हैं। आपके मन में ये भी क्वेश्चंस होंगे कि ये होते हैं वो क्यों नहीं होते हैं। मैंने बताया था प्रोनाउन होता क्या है, जो नाउन की जगह बोला जाता है, ओके। प्रोनाउन होता क्या है, जो नाउन की जगह बोला जाता है, यानी जो रिप्लेस हो जाता है, ओके। तो मैंने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो, हु की जगह मैं अपना नाम बताऊंगी, ओके। हुम, ठीक है, मैं बोलूं तुम किससे बातें कर रहे हो, ठीक है, मैं बोलूं तुम किससे बातें कर रहे हो, तो वहां पर किसका यूज होगा, हुम, ओके। तो वहां पर किससे की बातें की, किसे, मैं अपने दोस्त से बातें कर रहा हूं, आप अपने दोस्त का नाम बताएंगे। मैं पूछूं किससे बातें कर रहे हो, मैं राम से बातें कर रहा हूं, मैं श्याम से बातें कर रहा हूं, तो वहां पर हुम की जगह क्या आ गया, राम और श्याम का नाम आ गया, ठीक है। तो प्रोनाउन हो गया वो भी। हुज, ठीक है, यह पेन किसका है, ठीक है, यहाँ पर किसका या किसकी कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। किसका कर लेंगे, किसकी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर का, की के सभी मीनिंग आएंगे, ठीक है, का भी मीनिंग आ जाएगा यहाँ पर। मैं बोलूं सपोज ये पेन किसका है, ठीक है, यहाँ पर क्या आया कि ये पेन किसका है, यानी कि यहाँ पर आप नेमिंग बताएंगे, सभी का नेमिंग बताएंगे। ये पेन किसका है, ठीक है, तो आप बताएंगे ये पेन राम का है, ठीक है। हुज की जगह भी यहाँ पर क्या यूज हुआ, राम, हुज की जगह क्या यूज हुआ, राम, तो इसीलिए क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। हु की जगह क्या बोला मैंने, यह कौन, ठीक है, वह कौन है, या ये कौन है, या हु आर यू, ठीक है, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, मैं राम हूं, अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप लोग, ओके। क्या देंगे यहाँ पर, अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हुम, तुम किससे बातें कर रहे हो, मैं श्याम से बातें कर रहा हूँ, या मैं अपनी मम्मा से बातें कर रहा हूँ, मैं अपने पापा, तो इसको रिप्लेस करके मम्मी, पापा, दोस्त, किसी का भी नाम ले सकते हैं आप, किसी को भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसको रिप्लेस करके किसका नाम रखा गया है, यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम रख दिया। हुज, ये पेन किसका है, यह पेन राम का है, तो हुज की जगह यहाँ पर क्या रख दिया गया, राम रख दिया गया। विच, तुम कौन सा या कौन सी बुक पढ़ रहे हो, तो बुक का नाम होगा, ओके। विच का यूज हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं, ओके। विच का यूज हम किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए करते हैं। हु का यूज हम किसके लिए करते हैं, पर्सन्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी आगे पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे अभी। हु कहाँ किसके लिए यूज होता है, हुम किसके लिए होता है। हुज क्या होता है, हुज हमारा पोजिशन बताने के लिए होता है। हुज हमने पढ़ा था किसके लिए होता है, पोजिशन बताने के लिए। जैसे मैंने बताया, कैसे समझेंगे, पोजीशन यानी कि जहां पर क्या दिखाई जाती है, ओनरशिप दिखाई जाती है, अथॉरिटी दिखाई जाती है, ठीक है। तो हुज का यूज कहां पर करते हैं, हुज किसका है, मैं बोलती हूँ ये पेन किसका है, तो आप बोलोगे ये पेन मेरा है, तो आपने क्या दिखाया, अथॉरिटी दिखाई, ओनरशिप दिखाई, ओके। यह पेन मेरा है, मेरा मतलब कि आपने क्या दिखा दिया वहां पर, पोजीशन या पोजीशन दिखा दिया। कुछ लोग इसको पोजीशन बोलते हैं, कुछ पोजीशन बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं, कुछ पोजीशन बोलते हैं, ओके। तो जहां पर अथॉरिटी की बात होगी, जहां पर ओनरशिप की बात होगी, वहां पर हम हुज का यूज करेंगे, ओके। हु, हुम किसके लिए यूज करेंगे हम, हु यूज करेंगे हम पर्सन के लिए, ओके, ठीक है। किसके लिए करेंगे, पर्सन के लिए। विच का यूज हम कहां पर करेंगे, थिंक का करेंगे, ठीक है। कहां पर यूज करेंगे, थिंक के लिए करेंगे। वोट किसके लिए करेंगे, इसका यूज भी हम किसके लिए करेंगे, इट इज यूज टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको किसके रूप में करेंगे हम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। और किसके लिए करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओके। इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ओके।
हुम हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं। हुज कहाँ पर यूज होता है, पोजीशन दिखाने के लिए यूज होता है। विच नॉन लिविंग चीजों के लिए करते हैं, सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी, ठीक है। और व्हाट का यूज भी हम स्पेशली किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर वी, अब सभी मैंने रूल्स लिखे हैं लेकिन मैंने सभी को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, ठीक है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। वी यूज इट फाइंड आउट सब्जेक्ट, ओके, वी यूज इट टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसे ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं, इसको सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ऐसा क्यों, इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं, ठीक है। ये हु का यूज किसके रूप में होगा, सब्जेक्ट के, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ओके, हुम का यूज किसके लिए करते हैं, हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। आपने देखा होगा एक्टिव पैसिव, देखिए वैसे तो जो मॉडल इंग्लिश है उसमें तो हुम की जगह हु का ही यूज होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखा जाता है, जैसे आप लोगों ने एक्टिव पैसिव में पढ़ा होगा। एक्टिव पैसिव में क्या रूल होता है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ओके, पढ़ा है ना। और जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा उसको क्या बना दिया जाता है, सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ओके, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया जाता है, सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यहाँ पर समझेंगे इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर मेरा क्या है, WHO हु है, सपोज यहाँ पर मेरा क्या है, हु, तो हमने एक्टिव पैसिव में पढ़ा था कि ये मेरा सब्जेक्ट है, तो मुझे इसको क्या बनाना होता था, ऑब्जेक्ट, तो मैं वहां पर क्या यूज करती थी, टू हुम करती थी। क्या करती थी, टू हुम करते थे, ठीक है, करते हैं नहीं करते हैं, वहां पर हम इसको क्या कर देते हैं, वहां पर टू हुम बना देते हैं। ओके, एक्टिव पैसिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो जब हमारा हु का यूज किसके रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो हम वहां पर क्या लिख देते हैं, टू हुम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, टू हुम। तो ये भी याद रखना है, हु का यूज सब्जेक्ट के लिए होता है, हुम का यूज ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ओके, हुम और हु का दोनों का यूज किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। हुज हम किसके लिए यूज करते हैं, पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं, पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है, जहां पर अपनी चीज की क्या हो, ओनरशिप हो, ठीक है, जहां पर हम क्या दिखाते हैं, ओनरशिप यानी अथॉरिटी दिखाते हैं। विच का यूज हम नॉन लिविंग चीजों के लिए करते हैं, और ये हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में होता है, हम इसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यानी कि विच का यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए करते हैं। वोट का यूज भी हम सब्जेक्ट उसकी और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए करते हैं, और ये किसके लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए होता है। और विच का यूज हमारा किसके लिए होता था, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एनिमल के लिए और थिंग के लिए, ठीक है, किसके लिए होता था, एनिमल और थिंग के लिए होता था। वहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग इसको लिख लेंगे अपनी अपने अकॉर्डिंग, अपने समझने के लिए, ठीक है। ये किसके लिए होता था, हमारा एनिमल और थिंग्स के लिए होता था। तो आप कंप्लीट करके इसको लिख लेंगे। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराया है। ओके, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्यों रखा गया है इन क्वेश्चन वर्ड को, बाकी को क्यों नहीं रखा गया। अब चलिए बाकी का डिस्कस करते हैं। वैन, वेयर, वाई, हाउ, ठीक है। अब आप बता दें, ये हमारे सभी क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे एडवर्ब। क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ठीक है। हु, हुम, हुज, विच, वोट डिस्कस किया है, क्यों होते हैं प्रोनाउन, ठीक है, कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, किसके लिए होते हैं, किस रूप में होते हैं, सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया है। अब बात चलती है हमारी बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा इंट्रोगेटिव का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ क्यों होते हैं, एडवर्ब, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे एडवर्ब। फिर से रिपीट कर रही हूँ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ये सभी हमारे एडवर्ब होते हैं। अच्छा, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, जो टाइम बताता है, प्लेस बताता है, रीजन बताता है, स्टेट बताता है, तो वो ही तो होता है हमारा एडवर्ब। कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग, हमने पढ़ा है एडवर्ब्स होते क्या हैं, क्या बताते हैं एडवर्ब्स, एडवर्ब्स बताते हैं हमारे टाइम बताते हैं, प्लेस बताते हैं, रीजन बताते हैं, स्टेट बताते हैं, तो यही तो होते हैं हमारे। ओके, जैसे मैं बोलूं आई लिव इंडिया, आई लिव इंडिया, तो ये गलत होगा, आई लिव इन इंडिया, ठीक है, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ, ठीक है। हम टू स्कूल ही क्यों लगाते हैं, स्कूल क्यों नहीं लगाते हैं, तो इनके बारे में हम जब एडवर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे तो तब आगे डिस्कस करेंगे कि इन चीजों से पहले प्रीपोजिशन आती है तो क्यों हो जाते हैं। ओके, अब देखिए मैं ये बोलूं स्कूल, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल को ही तो जा रहा हूँ मैं, स्कूल ये तो नहीं बोलूंगी स्कूल, ठीक है, स्कूल को जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, ठीक है, कहाँ, स्कूल,
ठीक है, मैं जा रही हूँ स्कूल, तो ये हमारा सेंटेंस गलत होगा। क्या होगा, मैं स्कूल को जा रही हूँ। ठीक है, मैं बोलूँ मैं रहती हूँ इंडिया, इंडिया में, इंडिया तो नहीं बोलूंगी खाली, मैं रहती इंडिया, मैं रहती हूँ इंडिया में, इंडिया में ही तो बोलेंगे। तो वहां पर भी क्या बताता है, ये टाइम बताता है, प्लेस बताता है, रीजन बताता है, वहां पर वो एक एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। वही प्रीपोजिशन का यूज हम कहाँ पर करते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। ओके, तो यहाँ पर जहां वो टाइम को डिफाइन करेगा, डिस्क्राइब करेगा, प्लेस को करेगा, रीजन को करेगा, स्टेट को करेगा, वो हमारे एडवर्ब होते हैं। तो इसीलिए व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इनको क्यों नहीं रखा गया है, इनको इसीलिए नहीं रखा गया है क्योंकि ये एडवर्ब है। ओके, और एडवर्ब क्या बताते हैं, टाइम, प्लेस, रीजन, स्टेट, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। ओके, चलिए अब आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हु रेफर ही, देखिए यहां पर बताया है उसने हु रेफर ही, शायद एक मिनट, नहीं एग्जाम्पल नहीं है। देखिए हु रेफर्स ही, हु का मैंने बताया था अभी किसके लिए यूज किया जाता है, ही यानी कि सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, और ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ही भी हो सकता है, ठीक है, शी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, जितने भी, आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है। तो हु का यूज हम इनके लिए करेंगे। ओके, यहाँ पर क्या हो सकता है, वी भी हो सकता है हमारा, तो ये सभी क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं। ओके, दे भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग इन चीजों को लिख लेंगे, कभी आप लोगों को रिमाइंड ना रहे। ओके, दे, तो ये सभी क्या है, मेरे सब्जेक्ट हैं। तो हु का यूज हम कहाँ पर करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। आई सा हिम यस्टरडे, ठीक है, मैंने उसे, आई सा, मैंने, हिम उसको देखा, यस्टरडे कल। हुम डिड आई सा यस्टरडे, अब बात चल रही है, देखो यहां से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, हुम डिड आई सी यस्टरडे, ठीक है, मैंने कल किसको देखा, बात किसको देखा, मैंने कल किसको देखा, मुझे नहीं पता है किसको देखा, लेकिन यहाँ पर हुम की जगह क्या आ गया है, हिम आ गया, यानी प्रोनाउन का यूज हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या आ गया, हिम। ठीक है, हुम की जगह क्या आ गया, हिम। तो देखिए यहाँ पर अभी बोला था, जहां पर प्रोनाउन क्या थे, जो नाउन की जगह पर बोले जाते थे, यहाँ पर हुम की जगह क्या बोला जा रहा है, हिम बोला जा रहा है। तो इसीलिए ये क्या होगा, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट से समझते हैं, हुम यानी कि हिम की बात हो रही है। ठीक है, हुम की जगह क्या आया, हिम आया, मैंने कल उसको देखा। ठीक है, तो हुम की जगह यानी कि यहाँ पर हुम की जगह पर क्या है, हिम आया, तो इसीलिए क्या है, हुम हमारा एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, डोंट यूज हुम एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मैंने बताया था हुम को कभी भी हम सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते। सब्जेक्ट के रूप में किसको यूज करेंगे, हम लोग हु को यूज करेंगे। हुम हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ये, तो इसीलिए कभी भी इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं, whom has don't it, सेकेंड इज who has don't it। देखिए यहाँ पर whom क्या यूज हुआ है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। किसके रूप में हुआ है, सब्जेक्ट के। ओके, सब्जेक्ट कैसे पहचान करोगे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, कैसे पहचान करोगे कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था, हैज क्या है हमारा, वर्ब, हैज क्या है हमारा, वर्ब। देखिए कभी कभी आप लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हैव हमेशा वर्ब के रूप में यूज नहीं होता है। हैज हमारा क्या दिखाता है, पोजीशन भी दिखाता है। जैसे अभी बात चल रही थी कि क्या होता है हमारा पोजीशन। ओके, पोजीशन दिखाता है ये हैज। ठीक है, कभी कभी ये क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आई हैव या बोल हैज, चलिए तो ही है, ही लिखते हैं, चलो यहाँ पर ही के साथ नहीं होगा, ही हैज अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो इसने क्या दिखाया, अब ये पेन है मेरा, पेन अब हैज है, हैज किस रूप में यूज हुआ है मेरा, अब ये हैज मेरा वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ है, हैज मेरा वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ है। अब हैज मेरा ये क्या बता रहा है, अब ये मेरा पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है, पोजीशन। ठीक है, ये वर्ब नहीं बताएगा। ठीक है, तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये वर्ब नहीं होगा, ये क्या होगा मेरा, पोजीशन। ओके, अब ये पोजीशन बताएगा। ओके, अथॉरिटी बताएगा, ही हैज अ पेन, ठीक है, उसके पास एक पेन है। ठीक है, अब देखिए बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, whom हैज डन इट। ठीक है, यहां पर देखिए वर्ब थी,
और वर्ब को किसकी जरूरत होती है, सब्जेक्ट की जरूरत होती है। इस तरीके से समझेंगे आप लोग कि ये ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन वर्ब को किसकी जरूरत है, वर्ब किसके लिए काम करता है, सब्जेक्ट के लिए काम करता है। वर्ब किसके लिए काम करता है, सब्जेक्ट के लिए काम करता है। और मैंने बताया था ऑब्जेक्ट किस रूप में यूज होता है, हुम किस रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पर हुम नहीं हु आएगा। ठीक है, दैट इज राइट। ओके, हु हमारा सब्जेक्ट। अब बस आप लोगों को ये याद रखना है, ये लर्न रखना है कि हु हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, हुम हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ओके, पहचान भी बता दिया मैंने कि आपको कैसे आप कैसे जानोगे कि कहाँ पर हम लोगों को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, कहाँ पर इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। जहां पर वर्ब के बाद आता है हमारा हु या होम, ठीक है, तो वहां पर आप दोनों को, दोनों ऑप्शन में दे देगा वो आप लोगों को, तो वहां पर आपको हुम पे टिक करना है। वर्ब से पहले मैंने बताया था वर्ब को किसकी जरूरत होती है, सब्जेक्ट की जरूरत होती है। और सब्जेक्ट हमारा किस रूप में होता है, हु। यानी सब्जेक्ट से पहले पूछ रहा है तो हु, सॉरी वर्ब के से पहले पूछ रहा है तो हु, अगर वर्ब से बाद में पूछ रहा है तो हु। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए, हु हुम आर यूज फॉर हुमन ओनली। मैंने बताया था सिर्फ किसके लिए यूज होते हैं, पर्सन, हुमन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए होते हैं, हुमन के लिए यूज होते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, किसके लिए यूज होगा ये, हुमन के लिए यूज होगा, यहाँ पर हुमन के लिए। हु हुम ओनली पर्सन के लिए। हु इज नॉट फॉलोड बाई एनी प्रीपोजिशन। हु कभी भी जो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ठीक है, हु इज नॉट फॉलोड बाई एनी प्रीपोजिशन। ये भी याद रखना है आप लोगों को, हु अपने साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, लेकिन हुम अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है। बाई हुम हुआ, ऑफ हुम हुआ, टू हुम हुआ। ओके, ये भी आप लोगों को याद रखना है। हुम, ठीक है, सब्जेक्ट कभी भी नहीं लेगा अपने साथ प्रीपोजिशन, हु कभी भी नहीं लेगा अपने साथ, लेकिन ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है। ओके, इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि सब्जेक्ट अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ऑब्जेक्ट अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा। ओके, तो टू हुम, बाई हुम, ऑफ हुम हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हु कभी भी अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेगा। ओके, वाइल हुम कैन बी फॉलोड बाई प्रीपोजिशन, जैसा मैंने बताया था, वाइल हुम कैन बी फॉलोड बाई प्रीपोजिशन। ओके, वाइल अपने साथ प्रीपोजिशन, सॉरी हुम अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा। ओके, हम देखें विच का यूज करते हैं, विच इज यूज फॉर एनिमल और थिंग। ये लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूज ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए भी यूज होता है, सिलेक्शन के लिए यूज होता है, और किसके लिए होता है, एनिमल और थिंग के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। विच इज योर बुक, तो बुक क्या है हमारी, विच इज नॉन, एनिमल्स के लिए और थिंग्स, तो बुक्स हमारी क्या है, थिंग है। बुक क्या है हमारी, थिंग है, तो इसीलिए इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम विच का यूज करेंगे। ओके, तो सिंपल है, पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वॉट, वॉट का यूज भी हम किसके लिए करते हैं, थिंग के लिए करते हैं, लेकिन इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं। इट इज स्पेशली यूज टू नाउ द प्रोफेशन ऑफ एनीवन। ठीक है, किसी का प्रोफेशन जानने के लिए भी हम वॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तुम क्या हो, वॉट आर यू। ओके, वॉट हैव यू, ही कुक्ड टुडे, तो ठीक है, तुमने आज क्या पकाया है, तो वॉट हैव ही कुक्ड, तुमने आज क्या पकाया। तो किसी का प्रोफेशन जानने के लिए भी हम वॉट का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो हुज, ठीक है, हुज का यूज हम कहाँ पर करते हैं, मैंने बताया था, ये हमारा क्या बताता है, पोजीशन बताता है, यानी कि ओनरशिप बताता है। जैसे ये बुक किसकी है, ठीक है, ये बुक किसकी है, ये बुक मेरी है, ये पेन किसका है, ये पेन मेरा है, या पेन राम का है। तो इट इज यूज टू शो पोजिशन, यानी कि ऑथोरिटी दिखाने के लिए। ठीक है, ऑथोरिटी दिखाने के लिए। जैसे हुज इज दिस हाउस, ये घर किसका है, ठीक है, उसने इसमें अथॉरिटी दिखाई, ये घर किसका है, भाई जिसका है वही तो बताएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे इसमें सभी को मैंने क्लियर कराया। इंट्रोगेटिव का था वो मैंने आप लोगों को बहुत डीपली पढ़ाया, क्योंकि उसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेसिप्रोकल पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, ठीक है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, उसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम फ्राइडे और सैटरडे प्रैक्टिस सेट करेंगे। ओके, 2 डेज की जो वीडियो होगी वो हमारी प्रैक्टिस सेट होगी, और
मैंने बताया था कि मेरी अभी एक वीडियो और आने वाली है, क्योंकि ग्रामर के रूल्स बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो इसीलिए अब हम लोग उसमें वोकैब भी करेंगे। ओके, एंटोनियम सिनोनियम से रिलेटेड आज मेरी वीडियो आने वाली है। ओके, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।